हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, दो इक्वेशंस आपको दिए, दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इफ रूट्स आर इक्वल देखिए, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू जीरो होती है, तो डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल में जीरो। ठीक है, अब यहां से अगर आप वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको क्या मालूम है? इसे मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका है 2x² प्लस kx और प्लस 3 और इक्वल में जीरो। ठीक है, यहां से अगर a की वैल्यू देखें तो आपका क्या होगा? a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k और c की वैल्यू आपकी 3। क्लियर है? तो आप वैल्यू पुट करेंगे, यहां हो जाएगा k² 4, a के प्लेस पे कितना है? 2 और c पे 3, इक्वल में जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा k², यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या हो जाएगा? ये 24 इक्वल में जीरो। के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। के इक्वल टू हो जाएगा √24। ठीक है, तो के की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 24 को आपको मालूम है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे आपका क्या आएगा? 3, 3 से करेंगे तो 1। इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या होगा? 2√6। ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे आप। क्लियर है? ये हो गया इसका। ठीक है, पहले आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से, तो आपकी a b c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे इफ रूट्स आर इक्वल तो d इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, इसे मैं रफ करता हूं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है? के एस ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 और इक्वल में जीरो। देखिए, आप कंपेयर किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे तो ये उस फॉर्म में तो है नहीं, तो पहले kx की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² और माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल में जीरो। ठीक है, कंपेयर करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी? a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, b की वैल्यू क्या होती है? जो x का कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस का 2k, तो यहां हो जाएगा 2k और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, अब ये आप क्या करेंगे? इफ रूट्स आर इक्वल रूट्स इक्वल होंगे, डी की वैल्यू जीरो होगी, डी इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू लगाएंगे b² माइनस 4ac इक्वल में जीरो, वैल्यू लगाएंगे b की माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4k² और ये हो जाएगा 24k इक्वल में जीरो। यहां से 4k आप कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा k माइनस 6। ठीक है, इसे मैं इतना रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। इतना मैं रफ करता हूं इसे। देखिए, यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे, पहले लिखेंगे 4k इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी जीरो। ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी एक आई जीरो और k की अगली वैल्यू आपकी क्या आई? k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, k की वैल्यू 6। अब यहां एक बात आपको देखनी है, क्या ये दोनों वैल्यूज इसकी हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या, अगर हम k की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो k की अगर हम मल्टीप्लाई, k की जगह जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो 6 इक्वल टू जीरो आया, यानी ये इम्पॉसिबल होगी वैल्यू। ठीक है,
इम्पॉसिबल। ठीक है, तो के की वैल्यू जो 6 है यही आंसर होगा। क्लियर है? आप जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप एक बार इक्वेशन में रख के चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा होता तो हमारी के की दोनों वैल्यूज हो सकती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, थैंक यू।